I am a lot like Anjali from कुछ कुछ होता है. कुछ कुछ होता है कि वक्त एक एक्सीडेंट हो गया था, आपको लग गई थी एंड थोड़ा सा मेरी टेम्पररी 2-3 घंटे के लिए मेरी याददाश्त चली गई थी. सच्ची में ऐसा हुआ? हाँ, सचमुच हुआ था. एंड उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ पहचान नहीं पा रही थी किसी को. अगर 300 लोगों के सामने आपको हंसना पड़े तो आप शायद ऐसे हंसोगे. आप में शायद इतनी हिम्मत नहीं हो खुल के हंसने की. लास्ट टाइम मैंने कुछ मैगजीन्स दिखाई थी और भी कलेक्शंस है, तो आई जस्ट शो इट टू यू आल्सो. ये तो छुपा ही दो. ये क्या है ये बाल? Do you imagine yourself romancing with Tom Cruise? Definitely not. એટલે जैसे कहता है ना जिसकी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वो शाहरुख की पिक्चर थी और हमेशा रहेगी. ये फिल्म इंडिया की वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्मों में से एक बन जाएगी. यू नो, जैसे हम बात करते हैं एरा वाइज, मुगले आजम, शोले एंड देन इट्स DDLJ. Honestly, I will have to say that DDLJ हमारी है नहीं. Radio Nasha. इस सेम ईयर में आज 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं राज और सिमरन के भी. यू नो, DDLJ विल इस अक्टूबर में इट विल बी 30 इयर्स. मुझे जानना है कि काजोल सीरियसली कि जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, कभी सोचा था कि ये फिल्म इंडिया की वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्मों में से एक बन जाएगी? यू नो, जैसे हम बात करते हैं एरा वाइज, मुगले आजम, शोले एंड देन इट्स DDLJ. Honestly, I will have to say that DDLJ हमारी है नहीं और हमारी थी नहीं. जब से हमने उसको we release the film, we take credit for making a good film. लेकिन हम उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि उसके बाद जो भी हुआ है उस फिल्म के साथ, मुझे लगता है उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आप उन लोगों को दे सकते हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने साल एक थिएटर में चलाया है. बिल्कुल. आई थिंक दैट इट इज़ kudos to you guys. I mean, fans are fans for a reason. और you know, कितनी कहानियाँ सुनी है मैंने जहाँ पे लोगों ने आके मुझे कहा है कि हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी DDLJ के थिएटर में और फिर हमारे बच्चे पैदा हुए और हमारे बच्चों को भी हमने वही फिल्म दिखाई कि बेटा एक ये यहाँ पे हम मतलब आपको ये सिखाना चाहते हैं कि लव स्टोरीज ऐसे होते हैं. तो everybody kind of made it their own, adopted it, made it a part of their culture, their tradition, their roots. और उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते हैं. उसका क्रेडिट वो हमारी पिक्चर हमने जो बनाई थी, हम नहीं बोल सकते कि हमने ये we expected it to do well. Yes, we made a good film. Yes, हमने बहुत मेहनत की उस फिल्म पे और हमने we wanted it to do well. Of course we wanted it to do well. लेकिन आप जितना चाहते हो एक पिक्चर को कि you hope it will do well, you pray it will do well, but you can never expect something like this. It is a phenomena. I don't think that आज के ज़माने में कोई भी पिक्चर ऐसी चल सकती है फिर भी in any language. So I think it has broken the world record for a reason. वजह है and वो वजह आप लोग हैं. So I would say thank you and give yourselves an applause, a round of applause for everything that you have done. बट जो ओरिजिनल फिल्म जब लिखी जा रही थी तब टॉम क्रूज को माइंड में रख के आदित्य चोपड़ा की भूल थी. बट डू यू इमेजिन योरसेल्फ रोमांसिंग विद टॉम क्रूज? Definitely not. Yeah, no. Definitely not. Okay. I think जैसे कहता है ना जिसकी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वो शाहरुख की पिक्चर थी और हमेशा रहेगी. वाह, ऑफ कोर्स. बट यहाँ पे भी आपकी हसी ने बहुत कारनामे किए थे. स्विट्जरलैंड की वादियों में जब पूरे रास्ते पे चलते जाते थे आप हंसते रहते थे, काफी लोग वहाँ पे डिस्टर्ब होते थे एंड वहाँ पे रास्ते पे पूरी सुनसान रास्ता था एंड देन यू गाइस हैड टू रन. करण जौहर ने कई इंटरव्यू में बताया था. बट वो किस्सा तो है ही, वो जिप वाला जो सीन था शाहरुख ने जो लिपस्टिक के मार्क्स वाले एंड यू वर लाफिंग अ लॉट. I don't know what it was. We have gone into hysterics. We could not stop laughing. और ये जैसे मैंने कहा है, Shahrukh and me have done such weird things. He's done so many weird things in front of me. I've done so many weird things. तो इतनी I don't know what it was, लेकिन उस वक्त तो it was just one of those things. I can't explain it. अगर आप कभी मतलब if you have gone mad laughing at any point, I don't know whether you don't look like the kind who has gone mad laughing at any point. अभी हंसी रहा हूँ मैं. नहीं, लेकिन
वो that उतना Okay. मैडनेस नहीं है आप में. एक ही काफी है यहाँ हाँ, पे. एक ही काफी है. But yeah, it's one of those things that happens to me sometimes. Sometimes I just start laughing and it's just I can't stop. I just can't stop, and then it's just like everything just looks funny after that. Everything, whether you're saying something, whether you're not saying something, whether somebody is walking like this, it could be anything. मतलब आपको वजह की जरूरत नहीं है, आप वजह ढूंढ के निकालोगे. बट वो जो सीन में रियली में गिर गए थे आप रुक जाओ दिल दीवाने में, गिराया गया था आपको, शाहरुख ने छोड़ दिया था. वो तो शाहरुख ने मुझे बताया नहीं ना. अच्छा, यू नेवर. It was planned, but it was not told to me. और चोट लगी थी. नहीं, मुझे बताया नहीं, उसने ऐसे ही गिरा दिया मुझे. I was like, they said no, we wanted to shock you because you know आपका expression real होना चाहिए था. I was like, मेरा expression? I think I'm a good enough actor. बता देते तो भी same expression मिलता. बट व्हेन यू गो टू स्विट्जरलैंड एंड वो जो लोकेशंस है आज वहाँ पे, वो लोकेशंस को कहा जाता है कि डीडीएलजे यहाँ शूट हुआ था, यूरोपियन लोकेशंस को, तो उसे बिकम लाइक लैंडमार्क इन अगेन फॉर ऑल द इंडियंस. वो टूर्स में लिखा जाता है, वी टेक यू टू डीडीएलजे लोकेशन. व्हेन यू गो दोस टू प्लेसेस, तो आपको जो लोग वहाँ पे मिलते हैं किस तरह का रिएक्ट? Thank God I haven't gone to those places. अच्छा, नहीं गया? नहीं, मैं नहीं गई हूँ. I have not gone and seen my poster on the top of a glacier or gone to Yash Chopra Lake again. But my kids definitely, my daughter studies in Switzerland. तो बहुत सारे लोगों को मिलती है वहाँ पे और उसको भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि oh, my mom's on the top of the glacier. मतलब स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को शायद नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी माँ ग्लेशियर पे है. So it's just it's actually an amazing feeling actually. I just और उन्होंने यश चोपड़ा का स्टैचू भी बनाया हुआ है वहाँ पे. यश चोपड़ा के नाम पे एक लेक है और it's surreal that you know you have all these things connecting you to a country which is you know like so far away actually. मुझे पता है कि मतलब there are flights going there every day, but it's still far away. And very far away from our culture as well. To be so much a part of another country and a small country at that is an amazing thing. But you know DDLJ was such a massive hit. आप सुपरस्टार हो गए थे. But एक फिल्म जो होते हैं ना कि you fight, you win, and then you rule. वो रूल वाली फिल्म मैं कहूँगा was गुप्त. You know because वो रोल करना बहुत टफ था. एंड उसके बाद पता था इट वाज अ वेरी यू नो डबल एज स्वॉर्ड वाला चीज़ कि अगर ये गड़बड़ हो जाती तो पूरा का पूरा आपके ऊपर ब्लेम आ सकता था. एंड आई थिंक there was no point of a blame. I don't know whether there's a... बहुत रिस्की था. Nobody had done it before you. I think nobody had done it maybe, but I don't think it was risky. I think it was a choice. You were not ready for the film. मैंने ये I was ready for the film. I had agreed to the film. I think the first time Rajiv narrated it to me only. I was like, oh my God, yes, I have to do it. And I was the only person that he narrated it to, and I agreed to do it. He's like, you know, nobody will expect you. Everybody will think that, you know, the killer is everybody else but you. And I was like, you're right. Yeah. He'll surprise everybody, of course. And then that's where the meme started. वहाँ से meme शुरू हुआ, काजोल is the killer. I think सबसे पहले लीक भी सब कुछ वहीं पे हो गया था. हर जगह थिएटर के बाहर भी कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. आपके साथ भी हुआ था? किसी ने बताया था कि यू नो काजोल इज द किलर? नहीं, nobody tried to do that to me because I was the killer. कुछ ही हुआ था. बट ट्विटर पे रिसेंटली हमने एक पोस्ट देखा था, आपने इश्क के जो सेलिब्रेशंस के बारे में लिखा था, तो अजय ने नीचे लिखा था कि दिस वाज द प्लेस वेयर आई हैड प्रपोज्ड यू. Which one? स्विट्जरलैंड पे आई थिंक समवेयर इश्क का जो गाना था. He lied. He's tweeted about it. He's like, that's it. वो तो क्या है? मतलब एक कोई it's a collection of letters that you put up on a social media post. उसको क्या पता कि क्या सच है और क्या झूठ है? सच क्या था? कब प्रपोज किया? Such actually, it's I don't think he never really proposed to me, but it was a decision that we made together. That yes, it was time for us to kind of you know get married and take things to another stage. To the next stage or whatever. And yes, वही schedule था और हाँ स्विट्जरलैंड में था, but it was not on a mountain. हाँ, shooting के दौरान please, if you've ever been to Switzerland, I don't know how many of you all have been to Switzerland, लेकिन गर्मी के मौसम में मैं बता दूँ इतनी सुंदर जगह है, लेकिन इतनी गर्मी है वहाँ पे. The sun is scorchingly hot and the day is about
15 hours long. तो इतनी गर्मी में आप 15 घंटे धूप के नीचे खड़े हो, वक्त नहीं मिलता कि सोचने के लिए कि इससे प्रपोज करूं, कि टू हैव रोमांटिक थॉट्स ऑफ दैट काइंड, लेट मी पुट इट दैट वे. But 1998, that was a year of Kajol. 4 बड़ी फिल्म्स, स्टार्टिंग विद प्यार किया तो डरना क्या. सुहेल ने कहा था कि बहुत ही अजीब तरह की शूटिंग थी कि काजोल बुक्स पढ़ती रहती थी, सलमान एक्सरसाइज करता रहता, बट द मोमेंट आई यूज्ड टू से शॉट जैसे होता था, दोनों की केमिस्ट्री फुल ऑन 100 आउट ऑफ 100 होती थी. क्या ऐसे ही कुछ हुआ था? Pretty much. Yeah. Pretty much. प्यार किया तो डरना क्या was a nice film. It was a very sweet film. It was lovely. I worked with Dharamji in the film, and he's one of my favorites. जी. So it was quite amazing to shoot with him and with Arbaz and everybody actually, including, I mean, of course Salman is there, but I mean like with everybody. It wasn't just about him, and I think it was an easy film for me to do also. It wasn't a difficult film. I didn't really have to pay. I mean, it wasn't like one of those, it was not an Udhar Ki Zindagi, let me put it that way. So, it was an easier film to do. और इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी. So, it was fun. It was really fun. बट नेक्स्ट फिल्म टेंशन वाली थी, वो थी दुश्मन. बहुत प्यारी फिल्म, बहुत कमाल का, योर फर्स्ट डबल रोल, Yes. बट इमोशनल सीन्स इसके बहुत ज्यादा. यहाँ पे क्या था वो इमोशनल सीन्स आपने, स्पेशली वो जो हॉन्टिंग सीन्स थे आशुतोष राणा के, Oh, he वो was आज such a भी डर fabulous लगता actor. है उनसे. बिल्कुल. What a fabulous actor, really what a fabulous actor. और मैं कहूँगी कि जो आपने स्क्रीन पे देखा, उससे और डरावना वो शॉट था जहाँ पे मतलब when you're standing in front of him and he's giving the shot in front of you, that was scary. That was really, really scary. The man has this ability to, उनमें एक हर एक्टर की खासियत होती है, लेकिन उनमें आई थिंक एक पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता था. और एक बॉडी लैंग्वेज, एक अजीब सी फीलिंग आ जाती थी कि he has become this man, whoever he is supposed to be. So, kudos. So, I still think he's one of the finest actors that we have today, one of the strongest actors that we have, screen presence wise, etc. और उस रोल में तो मुझे लगता है कि उन्होंने पोस्टल सर्विस की बैंड बजा दी थी. उसके बाद सबने सोचा कि ये चिट्ठी लिखो नहीं लिखो, मतलब 10 बार सोच लो. बट डबल रोल कितना एंजॉय किया था, दोनों कैरेक्टर्स, एक बहुत ही शांत सीता और गीता ही था, बट इन अ डिफरेंट वे. बिल्कुल. और it was amazing actually. It was great fun. बहुत, and Tanvi was playing my mother again. Tanvi was playing my mother, और it was wonderful actually because it was almost like an all female set. क्योंकि Pooja Bhatt was producing, Tanuja Chandra was directing, तन्वी जी थी जो मेरी माँ थी फिल्म में, और मैं 2 बार डबल, उतना ही काफी था. But it was really, really good fun to do it. And of course Sanju was so superb. He was so superb. He played the role with such subtlety and so well, really. Another one of his really fine performances. And the songs. And the आवाज तो songs, हम, yes. क्या गाना है. बट नेक्स्ट वन सुपर हिट एक और, बट ये भी ब्रीजी टाइप की फिल्म थी, प्यार तो होना ही था. Oh my God, उसमें तो बहुत मजा आया था करने में. वो एक मैं हर किसी को कहती हूँ कि everybody, जैसे आज के ज़माने के कहते हैं ना, therapy, you should go, this is childhood trauma and this is this and this is that, मतलब बोलते रहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी थेरेपी वही होती है अगर आप कहीं मतलब 300 लोगों के सामने suddenly you have to cry. You have to cry from your deepest part of your heart, or you have to laugh, or you have to, do something which is natural to you but unnatural in front of 300 people. अगर 300 लोगों के सामने आपको हंसना पड़े तो आप शायद ऐसे हंसोगे. आप में शायद इतनी हिम्मत नहीं हो खुल के हंसने की. तो I think that is therapy. That is therapy. After you do it, I think you feel that, oh God, suddenly समझ में आता है कि सोसाइटी इतनी ख़राब नहीं है, लोग इतने ख़राब नहीं हैं, और आप इतने ख़राब नहीं हो. रोना हो, हंसना हो, आप जो भी कर रहे हो,
वो इतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था, या इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था. So that I think doing a film is definitely one therapy tool, yeah, that we can all adopt. बट इसके भी गाने सुपर हिट. फिल्म आज भी कहीं से भी वो फिल्म देखते हैं ना, इट्स जस्ट फन. टोटल Yeah, मजेदार फिल्म absolutely, है. absolutely. एंड ऑफ कोर्स 1998 की बिगेस्ट हिट, एंड दैट वाज कुछ कुछ होता है. क्या क्या साल था. यू आल्सो वर देयर इन अ कैमियो इन डुप्लीकेट. एक शॉट में आप जस्ट पासिंग बाय में भी दिया था. बट 1998, बट वो जो शूटिंग हो रही थी उसके एक एक्सीडेंट का भी आपने कुछ जिक्र किया था कि कुछ कुछ होता है कि वक्त एक एक्सीडेंट हो गया था, आपको लग गई थी एंड थोड़ा सा मेरी टेम्पररी. 2-3 घंटे के लिए मेरी याददाश्त चली गई थी. सच्ची में ऐसा हुआ? हाँ, सचमुच हुआ था. एंड उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ पहचान नहीं पा रही थी किसी को, और शाहरुख बेचारा मुझे कोशिश कर रहा था एक गोली देने की, और आई वाज लाइक नो, आई डोंट टेक टैबलेट्स, I don't take tablets. I don't want to take this tablet. What is this tablet? I don't take medicines. He's like, just shut up and take it. It's a bloody crocin. और मैं बोल रही हूँ उसको, नहीं, मुझे नहीं लेना है. और suddenly cut to, I don't remember those. उसके बाद मुझे याद नहीं है, बट लेकिन 4 घंटे बाद I am suddenly awake और आई एम फाइन, और मैं घूम रही हूँ और मेरे सर में दर्द नहीं है. आई एम फीलिंग फाइन. And I'm like, shit, I'm feeling fine. I guess it was just momentary or whatever. She's like, idiot, you took the tablet. वो 4 घंटे जो तुझे याद नहीं है उसमें गोली दे दी थी मैंने. Oh my God. बट ऐसा होता रहता है. बट जो बास्केटबॉल सीन्स थे, आज भी वो देखते इतने कन्विंसिंग सीन्स लगते. डिड यू लर्न? आपको आता था? कैसे था वो? I played basketball in school, so I was like a little. I was okay at it. I'm not great, but yeah, I know exactly how to make it look good. और शाहरुख ने तो मतलब फुल ट्रेनिंग करके आया था बास्केटबॉल के लिए कि ये करूंगा मैं, वो करूंगा. और NBA they play like this. He had fully done his research on what a cool basketball player is supposed to look like, and how they're supposed to dribble and all that. I was like, I told Karan also, I was like, I am not going to be able to do this. These tricks and all that he's learnt and all that, ये सब मेरे से नहीं होगा. I said इसके लिए एक्स्ट्रा 1 घंटे की शिफ्ट, मतलब 1.5 शिफ्ट लेनी पड़ेगी सिर्फ सीखने के लिए, ये सब सिर्फ एक शॉट के लिए. So of course we worked around it. So I played a little bit, but I'm not super good at it. बट वो जो चीटर वाला जो डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, वो तो ऑन द स्पॉट था कि किस तरह से था? That was, of course, that was written down. That was in the scene. But जिस जोश से हमने काम किया था, वो जोश पूरी तरह से हमारा था. बट ये जो अंजलि का कैरेक्टर है, आई वांट टू नो कि व्हिच अंजलि इज क्लोजर टू योर हार्ट, कुछ कुछ होता है वाली या कभी खुशी कभी गम वाली? पहले एक बार इनको पूछते हैं, या व्हिच यू गाइस फील? बोथ. आई थिंक K3G वाली, बिकॉज वो मॉम भी थी, वो अगेन थोड़ी सी चर्पी भी थी, वो इमोशनल भी थी, प्लस शी वाज देशभक्त. व्हाट डू यू फील? Well, I am a देशभक्त Yes. to my core. Yeah. I am definitely. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. और अगर मेरा बेटा कहीं पे गाना गा रहा है, जनगण मन गा रहा है, तो मैं तो मतलब I would be whistling, screaming, shouting, clapping, everything. But I think yes, I am closer to. I am a lot like Anjali from कुछ कुछ होता है. और जो K3G की अंजलि है, वो उस I think I am a mixture of both. Yeah. Really, a nice mixture of both. बट अमित जी के साथ शूटिंग, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? It was amazing. I didn't have too much to shoot with him. जी. बहुत ज़्यादा shots नहीं थे, scenes नहीं थे उनके साथ. लेकिन yes, he is somebody again on my bucket list. I'd love to do a movie with him. वो जो कुछ सीन्स उसमें बहुत आपके आइकॉनिक सीन्स है, व्हिच इज योर फेवरेट सीन? दैट अमित जी को कहना कि और क्या ऐश करेंगे और क्या, या फिर शाहरुख के साथ वाले जो सीन्स थे, अगेन वो जो तुसी बड़े मजाकिये हो? I don't know actually. I can't make up my mind क्योंकि इतने अच्छे memories हैं attached to it. How much fun we have had, and how much of. But as a movie, अगर मैं पिक्चर के हिसाब से देखूं तो I think one of my favorite scenes is, as a performer, is the scene where Shahrukh and I meet for after so many years. हम दोनों को पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं. करण को पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं. कैमरामैन को पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं. तो it was a little bit of a surprise for everybody put together कि will it turn out, what will it turn out like, क्या होगा इसमें, क्या करेंगे, will it have that right amount of chemistry or not.
or what will it be eventually. So it's almost like you create something at the spur of the moment and it just kind of happens. Of course, moving before to the audience, एक सिर्फ फना के बारे में of course we have to talk because यशराज की उस वक्त पे one of the biggest hit film हो गई थी, गाने super hit हो गए थे. You worked with one of your favorite actor चिंटू त्यागी. Yes. Yeah, how was that experience? It was amazing. I आप love. ठंडी में कुछ कांप रहे थे, वैसा कुछ हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल. पहले दिन ही हम पोलैंड में जो शूटिंग कर रहे थे, we were shooting in -27. And not counting wind chill factor. मतलब हवा को नहीं काउंट करो तो if you include के जितनी हवा चल रही थी वहाँ पे it becomes 3 times as cold. So it goes down to much more क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और मैं of course I'm a heroine तो मुझे क्या करना है, मुझे एक पतले शिफॉन सलवार कमीज में खड़े रहना है एक लेक पे और die in the cold while Amir Khan is wearing a woolen quilted jacket. I want to tell you, he has come 2 days before to Poland. He has gone to the market and bought himself a jacket. I was like, हद हो गई यार. मतलब जले पे नमक छिड़कना एक बात होती है, लेकिन this is a limit. And quilted goose down quilted jacket he has bought from the Poland के market से. I तो can't handle the cold. I was like, what? It's like the limits, but again a very very I loved the script. मुझे ये script बहुत पसंद आई थी और I'm so glad that Amir did the film. That he was so good in it. He was just so good, so perfect, so subtle, and so correct for the role from the first shot to the last, really. बट काजोल बहुत सारे मिसेस भी थे. एज अ फैन वी ऑलवेज फेल्ट कि ये पिक्चर में भी अगर काजोल होती तो मजा आ जाता. एक दिल थी, दिल तो पागल है, मिस्ड आउट वर्किंग विद यश जी. आपके पास आई थी फिर? I did और हाँ मैंने उस वक्त ना कर दिया था उस फिल्म के लिए. लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म्स जो होता है, मैं हर पिक्चर के लिए कहूँगी, मैंने काफ़ी पिक्चरों को ना कर दिया है. मैंने काफ़ी फिल्म्स को ना कर दिया है. बट आई थिंक दैट वो the films that you do are yours. The work that you do is yours. उसके ऊपर आप अपने खुद का ownership stamp डाल सकते हो, लेकिन जो आप कर सकते थे they are only in the realm of possibilities. तो वो कभी आपके थे ही नहीं बोलने के लिए कि ये मैं कर सकती थी. It's just a what if. It's just a possibility, and it is definitely owned by the people who have done those films, and you can't take that away from them at all. थोड़ा सा माँ के बारे में बात करते हैं. आपने मुझे अक्सर कहा है कि आप थोड़े हॉरर मूवीज से दूर रहते हैं, ये रहते हैं, थोड़ी सी डर भी लगते हैं. बट ये जो डिसीजन जब हुआ, व्हेन वी रेड के काजोल इन अ माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म, तो थोड़ा सा सबके लिए, फैंस के लिए भी शॉकिंग था. It was shocking for me also. Yeah, what मेरे लिए भी शॉकिंग था. Yes, for this. So actually I'm a big mythological buff. मुझे mythology बहुत पसंद है. मैंने पूरी अमर चित्र कथा पढ़ी है. From I love mythology. I think our Indian stories are fantastic. हमारा जो Indian culture है, हमारे इतनी कहानियाँ हैं जो मुझे लगता है कि जो वेस्ट ने सुपरमैन और बैटमैन बनाया है, और मुझे लगता है कि हमारे देवता जो हैं वो मतलब उनकी कहानियाँ उससे बहुत पहले लिखी गई थी. So I think that I was very fascinated by it, and मुझे मैं माता में बहुत बिलीव करती हूँ बचपन से. सो ये एक कॉन्सेप्ट आया मेरे पास. इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि ये हम काली माँ और रक्त बीज की कहानी पे एक कॉन्सेप्ट है. वी हैव जस्ट गिवन यू अ सीड, वी हैव गिवन यू एन आइडिया, एंड हम इस पे पिक्चर बनाना चाहते हैं. और ये मेरी एक्चुअली सबसे फेवरेट कहानी है. वन ऑफ माई फेवरेट्स. ऑन बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. और ये कहानी मैंने कितनी बार अपने बच्चों को सुनाई भी है और पढ़ी भी है. तो इट वाज आई फेल्ट लाइक इट वाज अगेन फेट कहीं ना कहीं कि मुझे ये पिक्चर करनी चाहिए. और स्क्रिप्ट बन गई, रेकी हो गई, एंड इट्स सो फास्ट. मैं बता दूं कि पिक्चर बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है. Right. मतलब फ्रॉम कॉन्सेप्ट स्टेज टू शूटिंग एक्चुअली टेक्स यू अबाउट अ ईयर. 1 साल लग ही जाता है. मतलब द फास्टेस्ट फिल्म्स आर नॉट मेड फास्टर देन दैट. दिस हैपेंड इन 6 months. ये 6 महीने में हो गया. और
it was literally, I literally felt like कहीं ना कहीं लगा कि ये जो है ये माँ का हाथ है मेरे सर Blessings, पे. yeah. हाँ बिल्कुल. और मुझे बोल रही है कि नहीं ये सही कर रहे हो. जो कर रहे हो सही कर रहे हो और जिस राह पे हो वो सही है, आपके लिए सही है. तो मुझे जो सही लगा मेरे लिए मैंने वो ही किया और हमारी पिक्चर बन गई और अभी रिलीज होने वाली है 27 जून को. तो प्लीज जाके देखिए. 100%. प्लीज जहाँ पे भी आप हैं जरूर जाके देखिए. बट आपके बच्चों ने भी कहीं पे कहा था, they also influenced for this, कि they wanted to see you as a superhero type of film or something. तो वो तो मैं हूँ ना सुपर हाँ वो तो है ही आप. Yes, of course. डेफिनेटली मैं सुपर हीरो हूँ. मैंने आई थिंक जो माँ बन जाता है I think उसमें we should have a एक, round of applause for that. Yes, you is. No, but I mean it's not only me. I think all women everywhere, जितनी भी औरतें हैं, हम जितना सारा कुछ करते हैं जिंदगी में, you know, हम इतने सारे रोल निभाते हैं, हम माँ बनते हैं, हम काम करते हैं और काम सिर्फ काम सिर्फ not the kind of work that we only get paid for. All the work that we don't get paid for, all the hand holding and taking care and organizing and emotional support. Biggest. Yeah, for everybody, whether it's your parents, whether it's your husband's parents, whether it's everybody around you. कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये औरत है तो ये समझ सकती है. तो और ये सोच सिर्फ मर्दों की नहीं है, ये मुझे लगता है दूसरे औरतों की भी है. तो वी डू सो मच लाइक लोग कहते हैं कि आपने कम बैक किया है. ऐसे मैं गई कहाँ थी? आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं रोज काम कर रही हूँ. मेरा दिन जो है वो सिर्फ आई एम ओनली नॉट वर्किंग फॉर मनी, अदरवाइज आई एम वर्किंग फॉर अ लॉट मोर. So yeah, all of us women, we are super women. All of us are super women. Some of us recognize our power और कुछ अपने जो पावर को नाम दे सकते हैं और बता सकते हैं लोगों को कि ये देखो ये मेरी शक्ति है. और कुछ लोग बस चुपके से अपना काम करते रहते हैं और there is a quiet wonderful strength about them जो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देखते ही पता चलता है कि इसमें ना कहीं एक माँ है. Of course. But yeah. But shooting के वक्त, वो जो जंगल में शूट था, वो सब काफी आपने कहा था कि यकी टाइप ऑफ था. एन एक्सपीरियंस क्या था? How was it? It was too scary. तो मैं उन लोगों में से हूँ जो मतलब पूरी दुनिया घूमती हूँ और मैं किसी चीज़ से मतलब डरती नहीं हूँ. या फिर मतलब if I have to go out at night or walking around in my house which is very big, रात को लाइट के बगैर, तो मैं आराम से शांति से ऊपर नीचे चली जाती हूँ. आई एम रियली कंफर्टेबल. कभी झुक के नहीं देखा कि मेरे बिस्तर के नीचे मतलब कौन सा देयर इज अ मॉन्स्टर अंडर माय बेड और इन द कबर्ड और एनीथिंग लाइक दैट. एंड सो आई एम कंफर्टेबल लाइक दैट. बट आई थिंक दैट द रीजन इज दैट आई डोंट वॉच हॉरर फिल्म्स. और मेरी बहन को हॉरर फिल्म का बहुत शौक है और बचपन में मैं बोलती थी वैसे ऐसे डरना है तो मुझे बोल देना, मैं फ्री में डरा दूं, तेरे को पिक्चर देखने की क्या जरूरत है. तो आई थिंक ये जो सोच है मेरी ये हमेशा की रही है. मुझे लगता है कि जो हॉरर फिल्म्स होते हैं मैं ज्यादातर देखती नहीं हूँ. ज्यादातर नहीं, बिल्कुल नहीं देखती हूँ. शैतान भी नहीं देखी? नहीं शैतान इज नॉट नहीं देखी है. ठीक है, कंटिन्यू. या शूटिंग के बारे में बात करते हैं. तो ये फिल्म एक्चुअली लिखी गई थी ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ थ्रिलर. दिस फिल्म वाज रिटन एज अ थ्रिलर. कॉन्सेप्ट वाज दैट वी वुड राइट अ वेरी टाइट थ्रिलर, बट बाय द एंड ऑफ द फिल्म जब तक स्क्रिप्ट तैयार हुई तो हमें लगा कि नहीं, क्योंकि किरदार इतने बड़े हो गए थे, सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई थी कि हमको एक वी हैड टू मेक इट बिगर देन इट वाज रिटन सो दैट you could give the audience that satisfaction. नहीं तो वो satisfaction नहीं आता देखने में कि इतना बड़ा विलन बन गया है, तो मतलब उतनी ही बड़ी शक्ति आनी चाहिए उसको हराने के लिए. and to see that battle between the two would not have the same impact if we had kept it on a smaller genre. इसीलिए हमने हॉरर फिल्म बना दी और उसको पूरी तरह से हॉरर फिल्म बना दी. So of course
ऐसी हॉरर फिल्म बना रहे हो तो मतलब ऐसी जगहों में तो शूटिंग करनी पड़ेगी जी। जहाँ पे आपको मतलब नो नॉर्मल सेन पर्सन वुड वांट टू गो एट नाइट टू दीज प्लेसेस ना। रात को कौन जाता है जंगल में, कौन मतलब अगर आप हॉरर पिक्चरें देखते हैं तो मतलब आपको पता होता है कि जो इडियट है वो पहले सीन में मारा जाता है, जो जाता है ना खटखट आवाज सुनने के लिए, खटखट आवाज आ रही है, अरे चलो मैं देखता हूँ दरवाजा खोल के कि कौन है वहां पे ताकि मैं पहले मर सकूं। तो ऑफ कोर्स हम उन इडियट्स में से एक थे और हम गए कलकत्ता के बाहर एक 4-5 घंटे दूर एक जगह है, एक बहुत ही पुरानी हवेली टाइप है। तो बहुत ही मतलब इट्स अ रूइन, इट्स नॉट अ दिस थिंग। सिर्फ उसमें एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसको रखा गया है और वो उनकी काली माँ का मंदिर है। तो उस मंदिर में आज तक पूजा होती है और हर काली पूजा पे वहाँ पे पूरा गांव जमा होता है और वहाँ पे उसको मानते हैं। वो उस घर में कोई रहता नहीं, कुछ रह ही नहीं सकता वहाँ पे, मतलब एक चूहे को रहने की जगह नहीं है वहाँ पे। तो बट इस मंदिर को रोज संभाला जाता है, पंडित आता है वहाँ पे पूजा करता है। एंड रात को वो जगह इतनी डरावनी थी, इट वाज सो स्कैरी कि मतलब लग रहा था कि हर पिलर के पीछे कौन है, हाँ, इसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। मतलब हमारी यूनिट कुछ 100 लोगों की थी लेकिन फिर भी लग रहा था कि ओ गॉड व्हाट इज देयर एंड हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी आई थिंक ट्रेलर में आपने देखा होगा जो जिस पे प्रोस्थेटिक्स लगा रहे थे, तो रात को वो दिखे साइड पे, कुर्सी पे बैठो तो वो साइड पे बैठी है मेरे साथ कुर्सी पे। तो मतलब ये पूरी हॉरर फिल्म की जो आई वाज लाइक, सो इट वाज रियली वन ऑफ दोस क्रीपी प्लेसेस। इट वाज या बिफोर दैट कुछ आपके लास्ट टाइम मैंने कुछ मैगजीन्स दिखाई थी और भी कलेक्शंस है, तो आई जस्ट शो इट टू यू आल्सो। ये तो छुपा ही दो, ये है ना? क्या है ये बाल। Okay. This one? Oh, lovely. I don't know who clicked this picture, but it's beautiful. Thank you. I like this one. Yeah. Yeah, Cute. Sapne. Sapne. What a soundtrack, no? Yes. Amazing. And you did it उस वक्त पैन इंडिया तो था ही नहीं कुछ। Oh, this was after I got married, I Yeah, think. दिल दिल क्या करें का था. हाँ. Fabulous song. Yeah, beautiful music. Yeah, the expression on my face is pretty much. एक और. Oh, this was at the time of Ishq, I think. Yes. हाँ. This is प्यार तो नहीं था. This is प्यार तो नहीं है? I think so. I think so. Okay. बताते रहना, मुझे ये भी नहीं याद है ना. This one I don't remember. This one was for I don't know what it was for. DDLJ. This is DDLJ. Aditya is also Cool. there. Fun. This is Ishq. It has to be Ishq. I don't think that it. I love this one. And I love, this is a lovely one. This was wonderful. Yeah. This one last I time think मैंने this is आपको दिखाया Gautam. था. This photograph is definitely Gautam. This is also Gautam. Yeah. Yes. थोड़ी ये conditions. This is G? No, this is Z Premier. But this is lovely. These magazines are beautiful. They're so... Sorry for the conditions. हाँ, ये तो मुझे पता है कि मेरे नोज शेडिंग से पता चलता है मुझे कि ये प्यार किया तो प्यार किया तो डरना क्या. हाँ. And we all know this one. Yeah. और ये भी मुझे लगता है इश्क. Ishqil. Yeah. Of course, this is Sapne. This is Sapne. Yeah, And lovely. yes, this one. And this is G. This is Gautam's. I want to tell you that Gautam Rajadaksh is probably the only photographer who has clicked generations. Who has literally, जिसे कहते हैं ना कि that generational feel जो होता है, मेरी अज्जी की photograph, मेरी माँ की photographs, मेरी अज्जी मतलब मेरी नानी की माँ की photographs, वो भी उन्होंने खींची है. So he has actually clicked a picture with my great grandmother, my grandmother, my mother, me sitting together in one frame. So yeah, I love Gautam.
सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है तो वी हैव अवर ऑडियंस आउट हियर, यहाँ पे लिसनर्स है, आपके सब डायहार्ड फैंस हैं, कुछ पूछना चाहेंगे विद बिल्कुल, परमिशन? या बिल्कुल। हाय हाय सुरेश, हाय हाय हाय। जब बेखुदी आई थी तब मैं स्कूल में था। मैं भी। मैंने बेखुदी के 2 टिकट्स परचेज किए थे और मैंने आपको एक टिकट उषा किरण के एड्रेस पे नहीं मिली मुझे, नहीं मिली। यही पूछना चाहते थे आप, नहीं मिली मुझे। आज दे देना वापस। पूरी फिल्म माँ के टिकट्स भेज दूँ? पूरी फिल्म में डोर की तरफ पीछे देखता था, जब भी डोर ओपन होता था कि अरे काजोल आई होगी। वो टिकट मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज दे दीजिए मुझे। Because और उसके बाद मैंने बेखुदी 15 बार जाके थिएटर में देखी थी। थैंक यू सो मच फॉर द कलेक्शंस। I'll put this on my Instagram, please. Thank you. It's lovely. This is ये सोना है. This is real gold in today's day and age. Thank you. Thank you. And the mic is off. Thank you. Yeah. Hi, Kashif. It's unbelievable sitting here in front of you. I'd like to sing for you. Please, as long as I don't have to sing or do anything. You can do the signature step. Like I said, nobody's paid me that much. होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जाने I love you, you love me. जाने I love you, you love me. Awesome. Yeah, done? Yeah. Okay. So जगह पहले तो बताइए कैसी लगी ये? It's a lovely, lovely place. Thank you very much. I love the fact that it has a library in it. You know, I love the fact that ये किताबें भी निकाल सकते हो, पढ़ हाँ, सकते हो कि एम ही है? Of course, बहुत सारी मतलब किताबें। रियल है ना Yeah, कि real खोल है। के डब्बा तो नहीं है पूरी- खाली पूरी अंदर। है। Books. It Yeah. has pages ना. So yeah, I think it's a lovely concept. बहुत ही सुंदर concept है. कॉफी अच्छी है तो शायद वापस भी चलो। आऊंगी. So that's a great thing and we wish you all the best for all your future ventures and thank you Kajol for Thank always you supporting so Radio much. Nasha, always. Thank you so much for calling me here. Thank you so much for calling all these wonderful people over here. It's a pleasure and an honor to be in front of you. मैं जैसी भी हूँ, आपने मुझे 16 साल की उम्र से देखा है स्क्रीन पर। मैं आपके सामने गिरी हूँ, पड़ी हूँ, मोटी हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ, लंबे बाल हो गए हैं, छोटे बाल हो गए हैं, काफ़ी कुछ कर लिया आप लोगों के सामने, शादी, बच्चे और कुछ काफ़ी। And that's what I want to say thank you for. So thank you for loving me through it all. Thank you. Radio Nasha.